फैसलाबाद में मौजूद एशिया की सबसे बड़ी मोटर मार्केट, जहां दुनिया भर से सामान इंपोर्ट ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ये मार्केट कहां वाक़िया है, इसमें कितनी हज़ार दुकानें मौजूद हैं और यहां से कौन सा सामान मिलता है, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फैसलाबाद टीवी। दौर जदीद में मोटर के बगैर कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं। अगर हम अपने इर्द गिर्द कोई भी बिजली से चलने वाली चीज़ देखें तो मोटर की मातहत है। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी मार्केट में जिसका शुमार ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केटों में होता है। ये मार्केट 1300 से ज़ायद दुकानों पर मुश्तमिल है। अभी हम आपको इस मार्केट की तरफ लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर आपको किस किस किस्म की मशीनरी बआसानी मिल सकती है। ये सामान किन किन ममालिक से मंगवाया जाता है, क्या यहाँ पर सिर्फ मोटरें ही मिलती हैं, मोटरों के अलावा और भी कुछ मिलता है। अभी यहाँ पर हमारे साथ मियाँ मोहम्मद सईद साहब मौजूद हैं, जो कि इस मोटर मार्केट के 2 दफ़ा प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इनसे जानते हैं कि वो इधर अपनी दुकान में कौन सा कारोबार करते हैं और माल कहाँ से इंपोर्ट करते हैं और किन किन ममालिक तक भेजते भी हैं। पहले हम यूरोप के जो मुल्क हैं, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड वगैरह, इंग्लैंड से भी मंगवाते रहे हैं, लेकिन जो करंटली हम मंगवा रहे हैं वो साउथ कोरिया, सिंगापुर, हांगकॉन्ग से मंगवा रहे हैं केबल्स। आपकी जो शॉप है इसके अंदर कौन कौन सा सामान मौजूद है? मैं जो यहाँ पे बैठा, मेरी जो ट्रेडिंग है ना वो तो इलेक्ट्रिक केबल की है, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता हूँ जिसमें जनरेटर्स होते हैं, हैवी ड्यूटी जनरेटर्स हैं और कंप्रेसर्स हैं। हर किस्म की जो मोटर है, इंडस्ट्रियल मोटर वो होती है। स्टील पाइप हम इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर सिर्फ फैसलाबाद से कस्टमर आते हैं या दूसरे शहरों से भी आते हैं? एशिया की सबसे बड़ी मोटर मार्केट है। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से जो है कस्टमर आते हैं और पाकिस्तान के अलावा जो अफ़गानिस्तान से भी कस्टमर यहाँ पे काफ़ी सारे आते हैं। आपका जो काम है केबल्स का, वेट के हिसाब से इंपोर्ट करते हैं? ये जो केबल की जो परचेज है ना, ये तो ये को 3 माह का जो है ये प्रोसेस है पूरा। मतलब हम बाहर जाते हैं, वहाँ पे हम परचेज़ करते हैं केबल की। मोस्टली ये कॉपर होता है इसमें, तो ये हम बाई वेट ही परचेज़ करते हैं। और अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सेल किस तरह होती है, तो यहाँ पे हम बाई वेट भी सेल करते हैं और इसको जो है ना मेजरमेंट के हिसाब से भी सेल होती है। ये आपको इस मार्केट में कितनी देर हो गई है? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस मार्केट में 26 साल हो गए हैं। मैं इस मार्केट का जो है वो पुराना ताजर हूँ। केबल्स तो बहुत सी किस्म की होती हैं, लेकिन आपकी इधर शॉप पर किस किस टाइप की केबल्स मौजूद हैं? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म का स्टॉक है। जैसे इंटरनेट में जो केबल यूज़ होती हैं, फाइबर ऑप्टिक है, हमारे पास सोलर की जो हर किस्म की केबल वो है, हमारे पास अर्थिंग की केबल है, इंडस्ट्रियल पावर केबल्स हैं, एक शील्डेड केबल्स होती हैं वो हैं, हीट प्रूफ केबल्स हैं, फायर प्रूफ केबल्स हैं। इस मार्केट में ऐसी क्या चीज़ मुनफरिद है जो पूरे पाकिस्तान में मोटर मार्केट का एक नाम बजता है, जिसमें लोग इसको पहचानते हैं कि ये बहुत पॉपुलर मार्केट है? इसमें क्या ऐसी खास चीज़ है? हमारी मार्केट में वो चीज़ें अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में बनती नहीं। जैसे जनरेटर है, कंप्रेसर है, बॉल बेयरिंग है, इन्वर्टर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में बनती नहीं हैं, लेकिन वो हम बिल्कुल मुनासिब प्राइस में वो अपनी इंडस्ट्री को हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मुनासिब प्राइस पे इंपोर्ट करके उनको दे रहे हैं। पाकिस्तान में जो पुरानी या इस्तेमाल शुदा जो केबल है वो वैसे ही बैन है, वो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो नहीं सकती। यहाँ पर इस मार्केट के जो रेट हैं सामान के, बाहर वाली मार्केट जो है पाकिस्तान के दूसरे शहरों में है, उनके साथ मैच है या इससे कम मैच है? नहीं जी, बिल्कुल मैच नहीं है। हमारी मार्केट का खासा यही है कि यहाँ पे जो कीमतें हैं वो दूसरे शहरों से कम है और जो उसका मियार है, जो उसकी क्वालिटी है, वो दूसरे शहरों से ज़्यादा है। और हम एक ही मार्केट में मतलब मुकम्मल जो वैरायटी है किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट की, वो हम एक जगह पे पूरी कर रहे हैं। और जो प्राइजें हैं बिलाशुबा वो तो चेक हो सकती हैं, इंतहाई कम है। अभी हमारे साथ यहाँ पर इस मार्केट के साबिक सदर हाजी मोहम्मद अमीन मलिक साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये मार्केट यहाँ पर कब से कायम है, शुरू में यहाँ पर कितनी दुकानें थी और यहाँ पर माल किन किन ममालिक से मंगवाया जाता है? सर, ये मार्केट यहाँ पर कब से कायम है? माशाल्लाह जी 88 से यहाँ मार्केट जो काम कर रही है। शुरू में जो यहाँ पर तादाद थी दुकानों की और अब यहाँ पर तादाद कितनी है दुकानों की? शुरू में 12, 13, 14 दुकानें थी, अब माशाल्लाह यहाँ पे 1300 से ज़्यादा दुकानें और गोदाम है। ये मार्केट यहाँ पर शुरू से इधर ही कायम है या पहले किसी और जगह पर थी? नहीं, ये शुरू से इधर ही मार्केट है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी यहाँ भी तरक्की कर रही है। यहाँ पर किन किन ममालिक से सामान मंगवाया जाता है? माशाल्लाह ये जर्मनी से माल आ रहा है। जर्मनी, यूके, अमेरिका, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, ताइवान, कोरिया और दुबई से भी माल आ रहा है। माशाल्लाह काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री। इस मार्केट का नाम मोटर मार्केट कैसे पड़ा?
असल में यहाँ स्टार्ट में सिर्फ मोटरों रिपेयरिंग होती थी। हमने दोस्तों ने मिलकर इसका मुतफिका तौर पर नाम रखा था अंजमन ताजरान और इलेक्ट्रिक मोटर एंड मशीनरी जहांग रोड फैसलाबाद। बस उसके अलावा जो निक नेम उसका नाम लिख दिया मोटर मार्केट। ये जो मशीनरी आती है बाहर वाले ममालिक से, ये किन किन कामों के लिए यहाँ पर यूज़ होती है? जनरेटर और इसके अलावा जो टेक्सटाइल की यूज मशीनरी है, शुगर मिल का पार्ट्स है, वो सारा माशाल्लाह अवेलेबल होता है। बाहर से कंट्री से आते हैं और यहाँ लोकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। यहाँ पर आप जो सामान मंगवाते हैं बाहर कंटेनर का, वो तोल के आप लोग यहाँ पर ख़रीदते हैं और आगे बेचते हैं? जी, ये माल जितना भी बाहर से आता है सारा बाई वेट आता है, बाई वेट ही रेट होता है इसका। जब हम इसको गोदाम में सेल करते हैं तो बाई वेट ही सेल करते हैं। जो बाहर से सामान आता है वो यहाँ पर आके उसी तरह ही सेल हो जाता है, लोग ख़रीद लेते हैं, या उसकी रिपेयरिंग वगैरह करनी पड़ती है आपको? जो बाहर से माल आता है उसमें वोल्टेज प्रॉब्लम होती है। जैसे जापान है, वहाँ 223 फेस है, 110 जो है ना वो सिंगल फेस है। पाकिस्तान के अंदर 440 जो है ना 3 फेस है और 220 सिंगल फेस है। इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। कोरिया का माल आता है, हांगकांग का, अलग अलग कंट्रियों के वोल्टेज होते हैं, वो पाकिस्तान के हिसाब से उसको कन्वर्ट करना पड़ता है और बाद में सेल करते हैं। इस मार्केट में यहाँ पर मोटर मशीनरी जिस तरह की ये है, यहाँ पर इसके अलावा और भी कोई चीज़ें सेल होती हैं या सिर्फ अब तक मोटर मशीनरी सेल हो रही है? नहीं नहीं, इस मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक्सरसाइज मशीनें हैं, उसके अलावा कंप्रेसर हैं, ऐसे हटोलर का सामान है, हटोलर एक्सेसरी का सामान है, उसका केबल है, इलेक्ट्रिक केबल है और हर किस्म की केबल मिल जाती है। उसके अलावा जो मार्केट के में और जो मशीनरी है ना, ये खराब मशीन, वर्मा, वेल्डिंग प्लांट, लैथ मशीनें, ये भी यहाँ पे सेल हो रही हैं। और जो पाकिस्तान के अंदर जितनी इंडस्ट्री है या वर्कशॉप हैं, उनका टोटल का पार्ट्स यहाँ से दस्याब है। इस मार्केट में आप कब से काम कर रहे हैं? मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में तो आया था 86 में और मैंने तकरीबन 89 में अपनी शॉप बनाई थी। तकरीबन मैक्सिमम 32 से 35 साल हो गए हैं। इस मार्केट में फैसलाबाद की दूसरी मार्केट में प्राइस का क्या फ़र्क है और बाकी भी मार्केट से केजी के हिसाब से माल मिलता है कि ये सिर्फ इधर से ही है? भाई बेसिकली ये मार्केट मेन है, इधर ना मेन माल इधर ही उतरता है कंटेनर्स वगैरह का, ठीक है। बाकी जितनी भी मार्केट्स हैं फैसलाबाद की, वो इसी मार्केट से लेके जाके हाई रेट में देती हैं, चीज़ सेल करती हैं, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास ये पड़ी हुई चीज़ें, बोतलें शोतलें पड़ी हुई हैं, सारी वेट में है, ठीक है। ये किचन एसेसरी आपके पीछे पड़ी हुई है, ये भी सारी वेट में है। ये आपको सस्ती मिलेगी, यहाँ से डायरेक्ट रेट मिलेगा आपको सस्ता। इधर से जो भी मार्केट में लेके जाता है, यहाँ से हमारे पास पेशावर माल जाता है, लाहौर जाता है, शोरकोट जाता है, वो जितना भी ले जाता है, जितना लेके जाते हैं उनका रेट अब इधर से ज़्यादा अप होता है। उसमें मेकअप कॉस्मेटिक है, मेकअप का सामान ज़्यादा है, जैसे ये मशीनरी है, ये अपना जूसर है, हैंड ब्लेंडर है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, चॉपर है, ये काफ़ी सारी जो आइटम है बाहर से आती है, जिसमें वो शीशे का फीटर भी है, शीशे का मग भी है, यानी कि बहुत सारी तकरीबन हमारे पास जो आइटम है इम्पोर्ट है। ये जो आप फ्रेश इंपोर्ट करते हैं, इसको पर केजी में आप सेल करते हैं, किस तरह करते हैं? ज़्यादा पर केजी में ये सेल होता है। हाँ जी। पर केजी का कितनी प्राइस है? पर केजी 2 रुपये ग्राम भी है, 2.5 रुपये ग्राम भी है, 1 रुपये ग्राम है। जिस तरह की चीज़ है उसी हिसाब से उसका रेट है। अभी हम एक वेयर हाउस में मौजूद हैं जो कि इंपोर्ट का काम करते हैं। इनसे जानते हैं कि वो सामान किस तरह इंपोर्ट करते हैं और कौन कौन सा सामान इंपोर्ट करते हैं, फिर यहाँ पर वो लोग किस तरह यहाँ से ख़रीद कर लेकर जाते हैं। आप यहाँ पर सिर्फ मशीन के जो पार्ट्स हैं, मशीनरी है, वो इंपोर्ट करते हैं या हाउस होल्ड आइटम्स भी हैं? मोस्टली लोग तो मशीनरी का ही काम करते हैं, लेकिन हम इसके अलावा भी फ्रेश माल का भी इंपोर्ट करते हैं। हमारी चाइना से इंपोर्ट है, जिसमें रॉ मटेरियल्स हैं, हौजरी से रिलेटेड, जैसे हम कह लें कि हमारा बटन भी आता है, जैसे आपकी शर्ट पे लगा हुआ है। इसके अलावा जो जिपर जैसे आती है, ये हमारी इंपोर्ट होती है। इसके अलावा हमारी लैस जैसे औरतों के ये कपड़ों में लगती है, ये हमारी इंपोर्ट होती है। इसके अलावा हमारे पास यूज़ मशीनरी में फिर अगर आप हाउस होल्ड की या कमर्शियल की बात करते हैं तो फिर जिम मशीनरी हमारे पास वेट ट्रेनिंग वाली, ट्रेडमिल, इलेक्ट्रिकल, ये भी आती हैं। जो ये जिम का सामान आता है जिसमें थ्रेडमिल्स वगैरह आ जाते हैं, वो आप किस तरह इंपोर्ट करते हैं? उसकी कीमत कितनी है यहाँ पर? जिम की जो मशीनरी है जी, वो तो खैर पूरी दुनिया में बनती है। मोस्टली जो दुनिया में पसंद की जाती है वो अमेरिकन ब्रांड्स हैं, जिसमें फेमस लाइफ फिटनेस कह लें आप, उसमें टेक्नो कह लें आप, साइबेक्स कह लें। मतलब ये ब्रांड वो हैं जो हमारे बड़े अमीर लोग जो खासकर जिम के शौकीन हैं, वो इन चीज़ों को लाइक करते हैं। और इन चीज़ों की फ़्रेश कीमत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये कि ये जब यूज़ में आ जाता है तो इस पर रेट ऑफ ड्यूटी भी कम हो जाता है। ये USA से भी इंपोर्ट होती है, साउथ कोरिया से भी होती है, हांगकांग से भी होती है। और इसमें मोस्टली जो होता है ना, वो ब्रांडेड माल ही बिकता है। अनब्रांडेड तो फिर लोकल यहाँ पे भी बन जाता है, उसके लेवल का कोई इतना इशू नहीं होता। मोटर मार्केट में कहा जाता है कि हर चीज़ जो है बाहर वाले मुल्क की आई होती है, इंपोर्ट हुई होती है। इंपोर्ट ही सारा कुछ क्यों करते हैं आप? पहला प्रॉब्लम है कि यहाँ पे चीज़ होती नहीं,
सेकेंडली अगर हो तो उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा होती है वो कन्वीनियंट नहीं होती। थर्ड एक ये बात होती है कि एक बंदे ने अगर 70s में 80s में 90s में एक यूनिट इंपोर्ट किया, आज उसकी अगर मोटर ख़राब हो गई है तो वो कहाँ से जाके लेगा, वो उसको कबाड़ मार्केट से ही मिलेगी। अगर आम किसी शहरी ने कोई चीज़ ख़रीदनी हो तो यहाँ पर आके इजीली ख़रीद सकता है या सिर्फ होलसेल वाले ख़रीद कर जाते हैं? नहीं जी, जो भी कस्टमर आता है उसकी एक्सेस है यहाँ पे, तो वो सिंगल पीस का हो या पूरी लॉट का हो, 10 कार्टन्स का हो, जितनी भी उसकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड हो उसको मतलब माल हम सेल आउट करते हैं। जो किचन से रिलेटेड आइटम्स होती हैं वो मोस्टली होती हैं बाई वेट में, वो हम केजी में सेल आउट करते हैं। जो सिंगल प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो होती हैं, पानी वाली बोतलें होती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो हम पर पीस में सेल आउट करते हैं। आपकी शॉप में किस किस किस्म की चीज़ें मौजूद हैं? भाईजान हमारे पास ओवरऑल हर किस्म की चीज़ें होती हैं, स्ट्रेटनर, ड्रायर, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, अंटीक आइटम्स में आपको डेकोरेशन भी मिल जाएगा और डिनर सेट्स भी होते हैं हमारे पास इंपोर्टेड। तो ये आप पर पीस देते हैं या बाय वेट देते हैं, क्या सिलसिला है इसका? हम पीसेस के हिसाब से देते हैं और फ्रेश होता है डब्बा पैक और उसकी 0% कंप्लेन होती है। हम फ्रेश चीज़ का ही काम करते हैं। फैसलाबाद टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए।